आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा पॉक्सो एक्ट के मामले में जमानत किस आधार पर मिल सकती है और कोर्ट में आपको कौन कौन से पॉइंट बताने होते हैं। इस संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट भी आपसे शेयर कर रहा हूं, जिस मामले में लड़की की एज 13 साल बताई गई थी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने मामले के फैक्ट देखते हुए आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। तो आपसे इस केस की चर्चा करूंगा, आप समझ पाएंगे कि किस किस आधार पे आपको बेल मिल सकती है। साथियों, पॉक्सो एक्ट के मामले में हमने देखा है कि कई बार निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए लड़की की उम्र हो सकता है कि 18 वर्ष से ऊपर हो, लेकिन चूंकि पॉक्सो एक्ट के जो प्रावधान है बड़ा कठिन प्रावधान है, स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, इसलिए लोग क्या करते हैं, कई बार अपनी उम्र कम दिखा देते हैं और उम्र कम दिखा देने से क्या होता है कि पॉक्सो एक्ट लग जाता है, आरोपी तत्काल गिरफ्तार हो जाता है, जल्दी बेल नहीं मिलती है, ट्रायल भी उसको यूँ कहिए कि बड़ी मुश्किल फेस करनी पड़ती है उसको। तो इस वजह से कई बार झूठे और निर्दोष व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट में फंसा दिया जाता है। अब साथियों, मैं आपसे बताऊं कि आखिर आपको बेल किस आधार पर मिल सकती है और कौन कौन से पॉइंट आप कोर्ट में रेज कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ा जो विषय है, इशू है, वो है एज को लेकर के। आपको हमेशा एज को लेकर के डाउट पैदा करना चाहिए। अगर आपने एज को लेकर के डाउट पैदा कर दिया, भले ही बेल का स्टेज हो, भले वो ट्रायल हो, फाइनल आर्गूमेंट हो, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो हाई कोर्ट में, कहीं भी हो, तो आप एज को जरूर टारगेट करिए। अगर वास्तव में आपको लग रहा है कि लड़की की उम्र 17 साल, 18 साल, 19 साल है, लेकिन उसने लिखवा दिया है 12 साल, 13 साल, 14 साल, तो आप एज को लेकर टारगेट करिए। अब ये जो मामला आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस मामले में कुछ ऐसा ही हुआ था। इस मामले में क्या था, लड़की की एज बताएगी 13 साल। लड़की ने अपने 161 के स्टेटमेंट में कहा कि मैं जो आरोपी है उसके साथ गई थी वहाँ, मतलब कोई जगह का नाम बताया, मैं वहाँ पे गई थी, 2 दिन हमने स्टे किया, उसके बाद में वापस आ गई थी, ऐसा करके उसने बताया। 164 का जब स्टेटमेंट हुआ मजिस्ट्रेट के सामने, तो लड़की वहाँ पे पलट गई और लड़की ने जो बयान दिए वो कहा कि आरोपी ने उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए हैं, उसकी कोई सहमति नहीं थी, ऐसा करके उसने अपने घर वालों के दबाव में बयान दिए 164 में। उसने साथ में ही 161 के स्टेटमेंट में बताया था कि उसकी जो उम्र है वो 16 वर्ष है। तो आप देखिए, आपको कहानी में इसी प्रकार से डाउट ढूंढना है। FIR में लिखा है कि लड़की 13 साल की है, 161 के स्टेटमेंट में लड़की कहती है कि वो 16 साल की है, 164 का स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है उसमें लड़की ने कहा कि वो 14 साल की है। मेडिकल रिपोर्ट जो होती है, ऑसिफिकेशन टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उस पर आया था कि लड़की की जो उम्र है वो 16 से 18 साल की है। आधार कार्ड में लड़की की उम्र 15 साल थी। अब आप देख रहे हैं कि FIR में अलग है, 161 में अलग है, 164 में अलग है, कोर्ट में बयान दिया उस पर अलग है, आधार कार्ड में अलग है, और साथ में जो मेडिकल रिपोर्ट है उस पर भी अलग है। अब ये सब डाउट होने के बावजूद भी प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस ने इस मामले में ऑसिफिकेशन टेस्ट नहीं कराया, मतलब जो उम्र की जांच के लिए होता है। तो अगर ऐसी कोई परिस्थितियां आपके मामले में है तो आपको निश्चित रूप से आपको बेल मिल जाएगी, वो भी केवल इसी आधार पे, क्योंकि एज ही कंफर्म नहीं हो पा रही। इस मामले में भी वही हुआ था, एज को लेकर के कोर्ट ने कहा कि चूंकि इतने सारे डाउट हैं तो जो इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा आरोपी को। और दूसरी वजह थी कि कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो है, जैसा कि लड़की ने स्टेटमेंट दिया, तो ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि लड़की कंसेंटिंग पार्टी थी, मतलब लड़की सहमत थी फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, इसलिए उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है और उसने एक कहानी ड्राफ्ट किया है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि आखिर लड़की जब कहीं बाहर गई तो उसके पास ऑप्शन था कि वहाँ पे वो हल्ला कर सकती थी, हल्ला गुहार मचा सकती थी, वहाँ पे पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे किसी से भी कह सकती थी, पुलिस को बुला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पूरी तरीके से साइलेंट रही। वापस आने के बाद जब उसके घर वालों ने उसके ऊपर दबाव बनाया तो माता पिता के दबाव में उसने ये कहानी बनाई। तो इस तरह की साथियों, अगर जो स्टोरी है आपके साथ में है तो आप भी जब बेल पे आर्गूमेंट करें तो इस तरह के जो जजमेंट हैं उनको प्रस्तुत कर सकते हैं, और इस सब्जेक्ट पे आप एज को लेकर के जरूर डाउट पैदा करें, उससे आपको बेल मिल सकती है। इस मामले में आरोपी को बेल ग्रांट कर दी गई। मुझे उम्मीद है हमने आपसे जो शेयर किया है ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा, और इस तरह का अगर आप भी निर्दोष हैं तो आपको भी इस तरह के जजमेंट से फ़ायदा मिल सकता है। धन्यवाद।